हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, कैसे आप? सब एकदम फुल जोश के साथ है ना? सब एकदम फुल जोश के साथ है ना? फुल जोश के अंदर में एकदम फुल जोश है। सिंबल एकदम फटाफट आ जाना चाहिए माय डियर्स। किसके अंदर में एकदम फुल जोश? आई होप सबके अंदर में होगा, क्योंकि प्रोएक्टिव एकेडमी में एकदम सबको सबके अंदर में एकदम फुल जोश हमेशा रहता है ना? और हम लोग एकदम फुल जोश के साथ एकदम पढ़ाई करते हैं हर समय। तो स्टार्ट करते हैं। आज क्या है? आज क्लास 11th वालों का दिन है। और क्लास 11th वालों के लिए मैंने कहा था क्या कर रहे थे पिछले वीक में। हम लोग क्या किए थे? लिविंग वर्ल्ड किए थे। लिविंग वर्ल्ड का माइंड मैप हम लोग कर चुके थे। फिर जाकर के लिविंग वर्ल्ड का पहला फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, 2 लेक्चर हो चुका था लिविंग वर्ल्ड का। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड माय डियर्स। और पहला एंड सेकेंड वाला लेक्चर जो है ना, वो क्लास 11th बायोलॉजी प्लेलिस्ट, उसमें आप लोग देख सकते हैं। जो अभी तक वॉच नहीं किए हैं वो वॉच कर लीजिए, तब जाकर के इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा। नहीं तो एकदम अधूरी कहानी बन के रह जाएगा, है ना? आधी अधूरी कहानी। सो इसीलिए एकदम वो लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 माय डियर्स देख लो, फटाफट एकदम जा करके देख लो। और ये भी एकदम देखना है। तो अब हम लोग विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। पिछला लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 2 तक में हम लोग डिस्कस किए थे। कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे? हम लोग जो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि सेल से कैसे टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, ऐसे करके फिर जा करके क्या क्या बायोस्फीयर, बायोस्फीयर तक कैसे बनता है। अब हम लोग यहाँ पर माय डियर्स देखते हैं किस चीज़ के बारे में। टुडेज टॉपिक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड वाला टॉपिक है ये। और ये डाइवर्सिटी, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग डाइवर्सिटी का बात करते हैं। डाइवर्सिटी क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को है ना कन्फ्यूजन एकदम हो जाता है कि डाइवर्सिटी आखिर क्या चीज़ है, बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ है। बहुत 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 इसमें कुछ भी नहीं है। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब क्या है? डाइवर्सिटी मतलब कि वैरायटी। सिंपल सिंपल एकदम यहाँ पर सेटिंग देखना है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? वैरायटी। वैरायटी किस चीज़ का? वैरायटी खाने पीने का, चॉकलेट का वैरायटी, या फिर फ्लावर का वैरायटी, इस चीज़ का वैरायटी है क्या? नो नो नथिंग। किस चीज़ का वैरायटी? वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वैरायटी। सो देखो, हमारे अगर इन्वायरमेंट में हम लोग देखते हैं, हमारे सराउंडिंग में, तो क्या होता है? वी कैन सी दैट देयर इज ए वास्ट वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे एकदम बहुत ही वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखने को मिलेगा। प्लांट्स, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी एकदम मैंगो, गोवा, एप्पल, लीची, है ना? बहुत सारे ग्रासेस प्लांट, मिंट प्लांट, स्ट्रॉबेरी, बहुत सारे दिखने को मिलता है कि नहीं? हम लोग ऐसे अगल बगल में ऐसे कहीं पर घूमो और देखो, घर के अंदर में नहीं, घर के बाहर से कहीं अगल बगल में घूमो और देखो कितने सारे वहाँ पर प्लांट होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, जो छोटे छोटे प्लांट्स है, वो सब को तो हम लोग आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते, नाम भी पता नहीं होता है। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देयर इज ए वास्ट वेराइटी, बहुत सारे एकदम वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना? और वेराइटी ऑफ एनिमल्स, वेराइटी ऑफ प्लांट्स है, वेराइटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में कितने सारे स्पेसिस ऑफ बैक्टीरिया है, कितने जीनस ऑफ बैक्टीरिया है। फिर जाकर के प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में कितने सारे स्पेसिस ऑफ प्रोटिस्टा है। फंजाई इज देयर। तो दिस ऑल इज नोन एज, ये जो इतना वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी का सिंपल मीनिंग क्या है? वेराइटी, वेराइटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना? द वास्ट वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ इज नोन एज क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। अब ये यहाँ पर डाइवर्सिटी जो है ना, ये डाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था? ये भी कोई पूछ सकता है ना कि सर ये टर्म किसने कॉइंड किया था, डाइवर्सिटी टर्म जो है। सो देखो, द टर्म वाज कॉइंड बाय ए फेमस पर्सन, दैट इज नोन एज वाल्टर जी रोसन इन द ईयर 1995 में। ध्यान रखना है एकदम, ये सब भूलना नहीं है, भूलना मना है। दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू आल्सो। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय, किसने कॉइन किया था? वाल्टर जी रोसन ने कॉइन किया था। लेकिन फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है ना, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं हम लोग? ये फिर एक कोई दूसरा पर्सन को कहते हैं, इसको नहीं कहते। ये तो सिंपली क्या किया था? ये तो सिंपली ही टर्म ये दिया था, बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है ना उसको कॉइन किया था।
लेकिन फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसको हम लोग कहते हैं, मतलब कि मेजर वर्क्स जो है बायोडाइवर्सिटी का किसने किया था? इट वॉज डन बाय एडवर्ड ओ विल्सन। दैट इज वाई एडवर्ड ओ विल्सन इज नोन एज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फुल जोश के साथ एकदम रहना है, स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम माय डियर्स, स्टे मोटिवेटेड, एकदम हमेशा एकदम फुल जोश के साथ एकदम रहना है। और जिसके अंदर में एकदम फुल जोश हो वो एकदम सिंबल से एकदम फटाफट लाइव चैट में एकदम सेंड करना है। वीडियो को अभी तक लाइक्स नहीं आया है ज़्यादा माय डियर्स, लाइक्स एकदम मार दो एंड सब्सक्राइब करो माय डियर्स, सो दैट यू कैन गेट द ऑल द लेक्चर्स ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, क्लास 12th बायोलॉजी एंड क्लास 10th साइंस। साइंस में फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ये हो गया। अब देखो माय डियर्स, यहाँ पर साइंटिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट दे हैव डिस्कवर, देखो अभी तक जो एकदम डिस्कवर किया है ना, ये हम लोग क्यों कहते हैं कि एकदम अर्थ का एकदम बायोडाइवर्सिटी एकदम बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वास्ट है, क्योंकि देखो अभी तक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया गया है ना, वो सिर्फ डिस्कवर किया हुआ दैट इज फ्रॉम 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसिस है। मिलियन 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसिस। मिलियन का मतलब देखो 17 लाख से 18 लाख, एकदम चौंकाने वाली ये बात है ना। ये कोई पॉपुलेशन नहीं है, ये दिस इज नॉट द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज द नंबर ऑफ स्पेसिस। अलग अलग वेराइटी, अलग अलग स्पेसिस जो है ना, स्पेसिस कितना है अर्थ पे, 17 लाख से लेकर के 18 लाख, यानी कि 1.7 टू 1.8, ये अलग अलग स्पेसिस का इतना सारा स्पेसिस है देखो। और एक और इससे भी ज़्यादा एकदम चौंका, अभी तक जो अनडिस्कवर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, अनडिस्कवर्ड जो साइंटिस्ट अभी तक ढूंढ नहीं पाया है, लेकिन पता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर है, वहाँ पर है, लेकिन डिस्कवर नहीं कर पाया। साइंटिस्ट को मानना है कि जो सब डिस्कवर नहीं कर पाया वो 25 टू 30 मिलियन स्पेसिस है। अंदाज़ा लगाओ कितना होगा, 25 टू 30 मिलियन स्पेसिस अभी तक एकदम डिस्कवर नहीं किया गया है। सिर्फ 1.5 टू 1.7 टू 1.8 मिलियन ही डिस्कवर किया गया है, तो इतना एकदम डिस्कवर करना बाकी है। तो तुम लोग के लिए एकदम बहुत बड़ा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एकदम सब मिल करके एकदम बायोलॉजिस्ट बन जाओ और एकदम ढूंढो। देखो 25 टू 30 मिलियन स्पेसिस अभी तक एकदम ढूंढना बाकी है। यू कैन गो टू द नाइल, यू कैन गो टू द अमेजन फॉरेस्ट, है ना, वहाँ पर जा करके एकदम ढूंढो, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ऐसा अनडिस्कवर वाला बहुत सारे वहाँ पर है। अमेजन रेन फॉरेस्ट में तो अनडिस्कवर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं, वहाँ पर एकदम जरूर मिलेगा। जाओ वहाँ पर एकदम ढूंढो और अपना नाम कमाओ। कर सकते हो, जिसको एकदम इंटरेस्ट है वो कर सकते हो ये सब चीज़। देखो इतने सारे एकदम वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दिस इज डिस्कवर एंड यू सी माय डियर। अब यहाँ पर ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये डाइवर्सिटी जो है, दिस डाइवर्सिटी का कितने सारे, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पर हम लोग टाइप्स पढ़ लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी का कितने सारे टाइप्स होगा। बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी का 3 टाइप्स होता है, दैट इज द क्या क्या होगा। एक होता है स्पेसिस डाइवर्सिटी, ओके माय डियर, स्पेसिस डाइवर्सिटी। तो ये स्पेसिस डाइवर्सिटी क्या है? स्पेसिस डाइवर्सिटी हम लोग जो पढ़ते हैं ना, अक्सर जो पढ़ते हैं डाइवर्सिटी के बारे में, दैट इज द स्पेसिस डाइवर्सिटी के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं। स्पेसिस डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? मीन्स वास्ट वेराइटी, वास्ट वेराइटी ऑफ स्पेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्पेसिस है ना। स्पेसिस को अगर हम लोग सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग एक कोई रीजन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अमेजन रीजन। आज अमेजन का नाम बहुत आ रहा है मेरा जवान, पता नहीं क्यों। अमेजन में जाना चाहिए मुझे, शायद अमेजन मुझे पुकार रहा है। क्या फेमस डायलॉग, कितना एकदम फेमस डायलॉग मैंने मार दिया। तो अब यहाँ पर देखो अमेजन में हम लोग चले जाते हैं। इमेजिन करो कि हम लोग अमेजन में हैं, ठीक है। तो अमेजन में जो है ना, अमेजन में अगर हम लोग स्पेसिस को ढूंढेंगे, कितना एकदम डिफरेंट स्पेसिस है। कोई एक रीजन का, कोई एक पार्टिकुलर रीजन ऑफ द अर्थ का, सपोज फॉर एग्जांपल अमेजन को छोड़ दो, लक्षद्वीप आइलैंड में चले जाते हैं, या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में चले जाते हैं, या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया जो है ना, वो वहाँ पर जो आप, या फिर साउथ में जो हिल सब है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वो सब हिल में चले जाते हैं, वहाँ पर एकदम ढूंढते हैं, या फिर हिमालयस में चले जाते हैं, वहाँ पर ढूंढते हैं कि ये सिर्फ हिमालयस वाला रीजन में ना कितना लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पेसिस है, कितना अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर।
हम लोग जो स्पेसिस ढूंढेंगे कि कितना एकदम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिस आर देयर, तो स्पेसिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिस कितना होगा, दैट इज नोन एज द स्पेसिस डाइवर्सिटी। ओके, सॉरी नेक्स्ट वन। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नंबर 2 जेनेटिक डाइवर्सिटी देखते हैं। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, देखो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में, हम लोग के अंदर में क्या है, डीएनए इज देयर एंड अनदर पर्सन, कोई दूसरा पर्सन का भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई दूसरा पर्सन का भी अंदर में क्या होगा, उसके अंदर में भी डीएनए होगा। लेकिन उसका डीएनए और मेरा डीएनए क्या होगा, बहुत सारे, उसका जीन जो है मेरा जीन से एकदम बहुत सारे डिफरेंसेस होगा, सिमिलर नहीं होगा। हो सकता है सिमिलर कहीं कहीं पर थोड़ा सा हो सकता है कुछ कुछ कैरेक्टर के लिए, लेकिन मोस्ट क्या होगा, मोस्टली एकदम डिफरेंसेस होगा। ठीक है ना, दैट इज़ वाई ऑल लिविंग, ये हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एकदम अलग अलग, सबका एकदम मतलब कि एक दूसरे से एकदम अलग दिखता है, हम लोग एक दूसरे से अलग दिखते हैं ना। तो आप बोलो कि भाई ट्विंस जो है, ट्विंस का क्या हाल है, तो ट्विंस में थोड़ा सा जेनेटिक सिमिलरिटी होता है थोड़ा सा, लेकिन एकदम हर चीज़ एकदम सिमिलर नहीं होगा। फिर ट्विंस के अंदर में हर चीज़ सिमिलर नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सिमिलरिटी होता है, तो इसलिए वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा एकदम सिमिलर दिखता है। सो अब यहाँ क्या देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि एक तो बहुत सारे स्पेसिस है अर्थ पे, बहुत सारे स्पेसिस है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पे, और ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में, सबका अंदर में क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मैं ये बोल रहा हूँ, टाइप मतलब कि डीएनए आरएनए को छोड़ करके अब कोई दूसरा जेनेटिक मटेरियल भी आ गया क्या, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि सबका जीन जो है, सबका जीनोटाइप जो है, सब एकदम अलग अलग होता है, एक दूसरे से होता है ना, सबका जीनोटाइप जो है एक दूसरे से एकदम अलग अलग होता है। दैट्स द थिंग आई एम सेइंग। एंड एक कोई पार्टिकुलर रीजन के अंदर में जितना भी ऑर्गेनिजम्स है, जितना प्लांट्स है, एनिमल्स है, सबका अगर हम लोग जीन को देखें, सबका अंदर में जीन को देखें, तो देयर इज ए ह्यूज जेनेटिक रिसोर्स मिलेगा हम लोग को। मतलब कि सबका जीन अलग अलग होगा, मतलब कि डिफरेंट मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन मिलेगा कि नहीं, मिलेगा। और जो हम लोग जीन का हम लोग फिर देखते हैं, जीन का वेराइटी देखते हैं, दैट इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो वेराइटी क्या होगा इन जेनेटिक रिसोर्सेस, जेनेटिक रिसोर्सेस में जो अलग अलग टाइप्स का है, अलग अलग वेराइटी है, दैट इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। अब यहाँ पर तीसरा वाला है, दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी माय डियर्स। तो यहाँ पर फुल जोश के साथ एकदम देखना है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत आसान है, सबसे आसान यही है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब कि it is the vast variety in plants and animals found in a particular area। ठीक है, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, है ना, दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हम लोग ऊपर से देखते हैं, ऐसे सिंपली एकदम ऊपर से देखते हैं, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है। वास्ट वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर देयर, वास्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स इज देयर, दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और अगर हम लोग स्पेसिस को देखें कि कितना स्पेसिस है कोई एक पार्टिकुलर रीजन के अंदर में, प्लांट स्पेसिस कितना है, एनिमल स्पेसिस नोन एज स्पेसिस डाइवर्सिटी। अगर हम लोग जीन को देखें कि दिया ये प्लांट के अंदर में अलग अलग जीन है, सो मतलब कि एक पार्टिकुलर रीजन के अंदर में क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स हम लोग को मिला, जेनेटिक रिसोर्सेस हम लोग को मिला, दैट इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी माय डियर्स। तो अब ये है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ, क्या देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे। ये जो डाइवर्सिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये डाइवर्सिटी क्या फ़ायदा है, और डाइवर्सिटी ऑफ यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इतने सारे बायोडाइवर्सिटी हमारे सराउंडिंग में होने का क्या फ़ायदा है। ओके, सो द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे इम्पोर्टेंस है, बहुत सारे इम्पोर्टेंसेस है। नंबर 1 यू कैन सी, फुल जोश के साथ एकदम देखो यहाँ पर। नंबर 1 सबसे पहला हम लोग क्या चाहते हैं, सबसे पहला हम लोग चाहते हैं इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, है ना, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। ये बहुत सबसे ज़्यादा उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये, ठीक है, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। देखो हर ऑर्गेनिज्म का एक कोई पार्टिकुलर रीजन के अंदर में, एक कोई पार्टिकुलर एरिया के अंदर में जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबका एकदम अपना इकोसिस्टम में क्या होता है, सबका अलग अलग रोल होता है,
अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म एकदम पूरा एकदम यहाँ से एकदम ख़त्म हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो इस इकोसिस्टम को एकदम उसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। अगर हमारे अर्थ पे हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है, सारे ह्यूमन बींग्स एकदम मर जाए, फिर क्या होगा, अर्थ को एकदम इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा, है ना। अर्थ को भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और सब एनिमल्स को भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, और सब एनिमल्स का एकदम पॉपुलेशन एकदम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि देयर विल बी नो ड्वेलिंग प्लेस ऑन द अर्थ, है ना। तो एकदम हर ऑर्गेनिज्म का ये गॉड ने जो क्रिएट किया है, सारे ऑर्गेनिज्म सबका एकदम रहना इक्वल है, सो एज टू बैलेंस द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को बैलेंस बना करके रखने के लिए। अब यहाँ पर ये देखो, हर ऑर्गेनिज्म का क्या है, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज देयर पार्टिकुलर रोल्स इन द इकोसिस्टम। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक रोल होता है। फॉर एग्जांपल देख सकते हो, ग्रीन प्लांट्स जो है, ग्रीन प्लांट्स का क्या रोल है। ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस, क्या क्या प्रोड्यूस करता है, दे प्रोड्यूस फूड एंड ऑक्सीजन फॉर द एंटायर इकोसिस्टम। तो अगर कोई एक इकोसिस्टम से ग्रीन प्लांट्स को हटा दे तो हम लोग को क्या होगा, फूड भी नहीं मिलेगा, फिर जाकर के ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, अदर ऑर्गेनिज्म विल ऑल्सो डाई। अगर हम लोग फिर देखते हैं कोई एक कंज्यूमर्स कोई एक कंज्यूमर को देखते हैं, देखो कंज्यूमर में फॉर एग्जांपल एक हार्बीवोर को ही देखते हैं। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, जो अपना फूड खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, यानी कि ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करता है फूड के लिए। तो यहाँ पर कंज्यूमर में ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल देखो कंज्यूमर में क्या लेते हैं, फॉर एग्जांपल डियर ले लेते हैं। डियर एक कंज्यूमर है ना। तो अगर हम लोग सारे डियर को एकदम रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, प्लांट का एकदम पॉपुलेशन, एकदम प्लांट का, ग्रासेस का एकदम इतना ज़्यादा एकदम इंक्रीज हो जाएगा कि वो जगह जो है रहने लायक नहीं होगा। कोई भी एकदम ऑर्गेनिज्म जो है, और सब लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्निवोर्स जो है, वो सब एकदम वहाँ पर रह नहीं पाएगा, क्योंकि एकदम बहुत ही ज़्यादा थिकली एकदम पॉपुलेटेड, एकदम थिकली डेंसली एकदम ग्रासेस ग्रो करेगा उस जगह पे, है ना। एंड दैट विल बी इनहेबिटेबल बाय द ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स। फिर जाकर के अगर डियर मर जाए तो फिर टाइगर जो है वो तो भूखे मरेगा, और भूख के कारण से वो एकदम फॉरेस्ट से बाहर आएगा, जहाँ पर ह्यूमन बींग सेटल करता है, ह्यूमन बींग्स को एकदम अटैक करेगा, है ना, और एकदम ह्यूमन बींग्स को खा जाएगा। सो इसलिए एकदम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इवन कि देखो माइक्रोब्स जो होता है, माइक्रोब्स दे आर नॉन एज द डिकम्पोजर्स। तो माइक्रोब्स जो है, माइक्रोब्स अगर डिकम्पोजर्स ये ना रहे तो फिर क्या होगा, फिर देखो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, सब मरने के बाद एकदम डिकम्पोज नहीं होगा, मर जाएगा, और फिर एकदम अर्थ सरफेस पे एकदम जमा होते जाएगा, वो सब एकदम सड़ेगा, पचेगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सराने का काम जो है, डिकम्पोजिशन का काम कौन करता है, ये माइक्रोब्स करता है। तो सड़ेगा नहीं, ऐसे ही अर्थ सरफेस पे आकर के एकदम पाइल अप होकर के रहेगा। तब एक दिन अर्थ क्या बन जाएगा, अर्थ जो है इनहेबिटेबल बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जगह ही नहीं बचेगा। कहाँ पर वो सब डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स कहाँ पर जाएगा, वो तो डिकम्पोज नहीं होगा, तो जगह ही नहीं बचेगा रहने के लिए। Each and every living organism in a biosystem have their own role, इकोलॉजिकल रोल होता है। एंड अब यहाँ पर देखो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बायोडाइवर्सिटी में जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सबका एकदम अलग अलग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल यू सी बायोडाइवर्सिटी इज ए ह्यूज सोर्स ऑफ किस चीज़ के लिए, पेपर, टिम्बर, है ना, फायरवुड, है ना, फिर जा कर के क्या चीज़, कॉर्क, COR के कॉर्क, डाइस, रबर, फिर जा कर के लेटेक्स, पॉइजन, एसेट्रा, ये सब सारे कहाँ से मिलता है, दिस आर ऑल ऑब्टेन फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी से मिलता है। अगर ना हो तो ये सब इतने सारे चीज़ कुछ भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट नंबर 3 में देखते हैं इथिकल इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल यू सी जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, मोस्ट ऑफ द लिविंग विद सम कल्चर एंड ट्रेडिशन। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत रिलीजन, बहुत कल्चर, बहुत ट्रेडिशन से वो लोग जुड़ा हुआ रहता है। ओके माय डियर्स, जैसे कैसे फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग यू द तुलसी प्लांट। द तुलसी प्लांट इज ए सेक्रेड प्लांट ऑफ द हिंदूज एंड इट इज़ ए सिंबल ऑफ पीस ऑल्सो। पीस के तरह हम लोग पीस का भी सिंबल है। तुलसी प्लांट जो है हिंदूज़ के लिए एकदम बहुत ही सेक्रेड एक प्लांट है। एंड अगर ये तुलसी प्लांट एकदम ना हो, सारे तुलसी प्लांट जो है एकदम लुप्त हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, है ना, ग्रो ना करे, एकदम अर्थ से एकदम पूरा एकदम एक्सटिंक्ट हो जाए, देन व्हाट विल हैपन, देन द
then the culture and the tradition that is associated the culture and tradition of the Hindus that is associated with the tulsi plant will also get vanished. पूरा एकदम ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं माय डियर? कल्चर एंड ट्रेडिशन जो है हिंदूज़ का, जो कि तुलसी प्लांट से एसोसिएटेड है, वो भी एकदम ख़त्म हो जाएगा. बनियान ट्री से भी एसोसिएटेड है हिंदूज़ का कल्चर, वो भी एकदम. सो ईच एंड एवरी लिविंग ईच एंड एवरी मोस्ट ऑफ द, ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ए बायोडाइवर्सिटी इज एसोसिएटेड विद द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ सम रिलीजन. The culture and traditions of some religion, it preserves the culture and tradition of. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंडिया के बारे में, फिर इंडिया के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. ये एकदम हो गया अर्थ के बारे में, अर्थ का जो ये बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में हम लोग बात किए. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट माय डियर्स द डाइवर्सिटी इन इंडिया. तो देखो इंडिया भी कहीं कुछ कम नहीं है ना? कम होता है क्या इंडिया? नो, इंडिया इज़ नॉट ऑल्सो कम. इंडिया में भी किसी चीज़ का कमी नहीं है. वी आर द इंडियंस, वी आर प्राउड ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में देखते हैं. देखो इंडिया जो है ना, इंडिया भी क्या है? इंडिया भी एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है. मेगा डाइवर्सिटी कंट्री का मतलब क्या होता है? मेगा डाइवर्सिटी का मतलब मेगा का मतलब बहुत बड़ा, 10⁶ का ऑर्डर में जो होता है उसको हम लोग मेगा कहते हैं, है ना? अब यहाँ पर इंडिया जो है, इंडिया भी एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है. इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में एक से ज़्यादा मेगा डाइवर्सिटी कंट्री किसको कहते हैं हम लोग? मेगा डाइवर्सिटी मीन्स जिसमें मोर देन वन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाया जाए. मोर देन वन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा रीजन जहाँ पर एकदम बहुत 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 ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एकदम हाई कंसंट्रेशन हो. दैट इज नोन एज दैट रीजन इज नोन एज हॉट स्पॉट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देख सकते हो, इंडिया में हिमालयास जो है, हिमालयास ऑल फ्रॉम द एक्सटेंडिंग फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर अप टू द नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट तक एकदम हिमालयास जो एक्सटेंड किया है, दैट इज़ ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, है ना? वो इंडिया का एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. क्योंकि वहाँ पर अगर जाओगे हिमालयास में तो जो बहुत हाई माउंटेन्स है वो सब पे तो एकदम ज़्यादा नहीं मिलेगा स्पेसिस, लेकिन जो थोड़ा सा लोअर एल्टीट्यूड का माउंटेन्स है ना, वहाँ पर एकदम बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेगा जो एकदम आज तक हम लोग कभी भी देखे नहीं है, कभी भी सुने नहीं है ना? ऑब्वियसली देखे तो नहीं होंगे लेकिन सुने भी नहीं होंगे कहीं से. तो ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वहाँ पर. सो दैट इज़ नोन एज हॉटस्पॉट कहते हैं. इंडिया इज़ ए मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड, एंड इन द वर्ल्ड देयर आर 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज. अब लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट जो है, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार से 18 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हो चुका है अर्थ पे. मतलब कि 18 कंट्रीज को मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज बताया गया है. अब यहाँ पर इंडिया में एकदम 2 हॉटस्पॉट एकदम पाया जाता है. 2 हॉटस्पॉट्स आर देयर. वर्ल्ड में कितना एकदम कितना हॉटस्पॉट्स है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वर्ल्ड में 25 वर्ल्ड में जो है ना 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है? और वो 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से 2 हॉटस्पॉट जो है वो इंडिया में ही पाया जाता है. सोच लो, इतने सारे कंट्रीज है, इतने सारे कंट्रीज में से एकदम इतने सारे कंट्रीज को मिला करके इतने सारे कंट्रीज में से 25 ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. उसमें से 2 जो है इंडिया में, बहुत बहुत ज़्यादा है ना? और इंडिया में देखो, इंडिया जो है, इंडिया रैंक्स 9. इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक 9th है. इंडिया रैंक्स 9 इन टर्म्स ऑफ प्लांट स्पेसिस रिचनेस. मतलब कि अलग अलग प्लांट स्पेसिस का अगर हम लोग देखें, प्लांट स्पेसिस कितना ज़्यादा है इंडिया में, तो उस हिसाब से एकदम इंडिया जो है वर्ल्ड में इंडिया का रैंक 9th है. चाहे कुछ चीज़ में हो ना हो, जीडीपी ये सब में हो ना हो, इनकम ये सब में हो ना हो, लेकिन ये सब प्लांट स्पेसिस में रैंक अच्छा है, काफ़ी अच्छा है ना? 9th, इंडिया रैंक्स 9th इन टर्म्स ऑफ प्लांट स्पेसिस. फिर जाकर के एनिमल्स का अगर हम लोग बात करें तो देखो एनिमल्स भी इंडिया में 91,000 स्पेसिस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स आर देयर. दैट इज 91,000 स्पेसिस ऑफ फौना आर देयर इन इंडिया. इंडिया में 91,000 स्पेसिस ऑफ अलग अलग फोना पाया जाता है. फोना का मतलब क्या है? एनिमल्स ना. So there are 91,000 species of different types of animals that is found in India. So India, we can say that India is a
mega diversity hotspot, and in India you see many plant species are there which have originated from India, जो एकदम इंडिया से एकदम ओरिजिनेटेड हुआ है। बहुत सारे ऐसे प्लांट स्पीसीज है जो कि इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में एकदम स्प्रेड अप हो चुका है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी एग प्लांट। एग प्लांट किसको कहते हैं? ब्रिंजाल का एक टाइप है ये एग प्लांट जो है। फिर जाकर के पीजन प्लांट है ना, पीजन प्लांट हो गया। फिर ककम्बर, ककम्बर या फिर कुकुम्बर क्या कहते हो माय डियर, एसेट्रा। सो दीज ऑल प्लांट्स हैव बीन इन इंडिया, है ना। सो दिस इज अबाउट द, यू कैन सी इंडिया में कितना एकदम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। दिस इज अबाउट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सो माय डियर्स, आज के लिए हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं। फिर अब हम लोग कल वाला लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में? बहुत ही टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो इस चैप्टर का एकदम सबसे एकदम सेंटर वाला जो जगह है ना, दैट इज टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ने जा रहे हैं। तो कल का वीडियो एकदम स्किप नहीं करना है, कोई एकदम इग्नोर नहीं करना है। कल का वीडियो एकदम फुल जोश से एकदम देखना है और इसके पहले वाला भी 2 लेक्चर्स जो है उसको भी एकदम अच्छे से देख लेना है। एंड माय डियर्स, तब तक के लिए एकदम स्टे विद द फुल जोश, स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। बाय बाय माय डियर्स।